श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। प्रेम से बोलिए श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय, श्री अवध बिहारी सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है कि नाम जाप हम कैसे करें ताकि असर तुरंत दिखाई पड़े। इसी विषय को लेकर के मैं पुनः नाम जाप की महिमा को लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम हम यदि नाम जापक हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहले नियम, नाम जापक नाम के प्रति अनन्यता, ये सबसे पहला नियम है। यदि हम नाम जापक हैं तो उस नाम में हमारी अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता कैसे? मन कर्म वचन मनसा वाचा कर्मणा से पूरी निष्ठा के साथ विश्वास होना चाहिए कि यदि हम राम राम जप रहे हैं तो राम राम में ही पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि सीता राम जी जप रहे हैं तो उसमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए। और अनन्यता क्या है? जैसे अनन्याश्रित यंतो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नियुक्तभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक पतिव्रता नारी जो है सारे परिवार के ममता आसक्ति को बांध करके अपने पति के चरण में समर्पित कर देती है। वो जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भुवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद्म नहीं बांध भर डोरी। एक सती जो है पूरे परिवार के ममता को, प्रेम को, आसक्ति को एक गांठ बांध करके अपनी पति देव के चरण में वो समर्पित कर देती है। मान सम्मान सबका करती है। सास का मान सम्मान करेगी, ससुर का करेगी, सेवा करेगी, देवर का सेवा करेगी, सम्मान करेगी, देरानी की, हर परिवार के जितने सदस्य हैं सबका वो मान सम्मान करती है। लेकिन अपने हृदय में प्रेम और विश्वास केवल अपने पति देव के प्रति। ठीक इसी प्रकार भगवान के जो नाम जापक होते हैं, नाम में ऐसे ही प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए। एक आस विश्वास भरोसो, एक ही आस हो, विश्वास हो, भरोसा हो। और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, कहे प्रभु इस संसार में यदि आपके नाम के छोड़े किसी के भी प्रति मन में विश्वास हो तो उस विश्वास को आप हरण कर लीजिए। ऐसा नाम जापक को अपने हृदय में ठाकुर जी के प्रति अनन्यता लानी पड़ेगी। दूसरी बात है, नाम जापक हैं तो सर्वप्रथम आहार की शुद्धि होनी चाहिए। आहार शुद्धि जो है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बोलेगा मन। क्योंकि जैसे हम आहार करते हैं ठीक उसी प्रकार हमको शरीर में एनर्जी की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति। यदि दूषित अन्न ग्रहण किए हैं तो मन भी दूषित होगा। आहार से ही विहार है। जैसा हम आहार करेंगे वैसे हमारे हृदय में विचार की उत्पत्ति होती है। तो सब दूसरे नियम हैं आहार की शुद्धि, अर्थात हम ऐसे कोई अन्न का ग्रहण न करें जो हमारे मन में तामसिक वृत्ति ले आए, अर्थात काम वृत्ति की जागृति हो जाए। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बोलेगा मन। यदि आप सात्विक आहार लेना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 आपके विचार में सात्विक विचार की उत्पत्ति हो जाएगी। और जहाँ सात्विक विचार की उत्पत्ति हुई तो आप सतो गुण में आप पहुँच जाएंगे। अर्थात न आपके हृदय में न आपके मन में कभी हिंसा की प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी, न कोई दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति उठेगी। अर्थात हम हर प्रकार के पाप से हम बच सकते हैं आहार से ही। लोग कई बार कमेंट में पूछते हैं, कहे महाराज जी मन को कैसे शुद्ध करें, विचार को कैसे शुद्ध करें? तो विचार और मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, आप आहार को शुद्ध बना लीजिए। ऐसा कोई दूषित अन्न ग्रहण ना करो जो कि आपके मन में तामसिक वृत्ति ले आए या नेगेटिव एनर्जी की प्राप्ति हो जाए। तो दूसरा नियम क्या है? आहार की शुद्धि। तीसरा नियम होना चाहिए हमारे जीवन में संग की बड़ी महिमा है। क्योंकि
हम जब भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में आते हैं तो जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। यदि हम भगवत भक्त अनुरागी के संगत में कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर में भगवत रसिक प्रेम की उत्पत्ति हो जाएगी, भगवत रस उत्पत्ति हो जाएगी। देखिए उदाहरण के लिए, जैसे कोई बीड़ी पीने वाला व्यक्ति है, तो बीड़ी पीने वाले व्यक्ति की आप संगत में आप उठना बैठना करिए तो धीरे 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 उसकी संगत की रंगत से आप बीड़ी पीने की इच्छा जागृत हो जाएगी। कोई राजश्री गुटखा खाने वाले हैं, गुटखा खाने वाले के संगत पे आप रहिए तो धीरे 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 आपकी प्रवृत्ति में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो जब एक बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला उस रंग में परिवर्तित हो जाता है तो आप भगवत रसिक भक्तों के सान्निध्य में रहेंगे तो आप में भी भगवत भक्ति रस जो है प्रवेश कर जाएगी और आपके हृदय में सुंदर ठाकुर जी की प्रेम लीला की उत्पत्ति हो जाएगी। तो कहे महाराज अब इसमें फिर परेशानी है कि हम कैसे पहचाने कि वो भगवत रसिक है, भगवत भक्त है, संत है, क्या पहचान है, क्या लक्षण है। तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, 4 लक्षण कहे गए हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजाद शत्रवः शांता साधवा साधु कुलभूषण। भगवत रसिक संत का पहला लक्षण होता है तितिक्षवा। कैसा होना चाहिए? वो तितिक्षु हो। तितिक्षु माने सहनशील, सहन करने वाला हो। सुख दुख जय पराजय मान अपमान लाभ हानि ये सबको जो सहन कर ले उसको कहा गया तितिक्षु। मान सम्मान करोगे तब भी प्रसन्न है, अपमान करोगे तब भी प्रसन्न है, हर प्रकार से वो है तितिक्षु। कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अर्थात ऐसे भगवत रसिक जो है सर्वदेही नाम माने जितने भी जीव प्राणी हैं सबके प्रति उनके हृदय में सुहृद माने प्रेम दया दिखाई पड़े, सबके प्रति प्रेम की भावना बनी रहे, यह सुहृद सर्वदेही नाम। अजाद शत्रवा, तीसरे लक्षण कहे गए अजाद शत्रु हो, अर्थात उसके जीवन में कोई शत्रु ना हो। कबीरदास जी कहे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहुन से दोस्ती ना काहुन से बैर। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कोई दोस्त नहीं होता, ना कोई मित्र होते हैं, ना उनके कोई शत्रु होते हैं, अर्थात सबको वो अपना मानते हैं। वो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखा ही जगत कहीं सन करहि विरोध। अर्थात जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, रसिक होते हैं, उसके जीवन में कोई न मित्र होते हैं न कोई शत्रु होते हैं, अर्थात उनके लिए सब अपने हैं। ये हो गए अजाद शत्रु। शांतवः साधु कुलभूषण, अर्थात शांत हो, उसके हृदय में कोई चंचलता ना हो, कोई विचलता ना हो, अर्थात सत्ववृत्ति को धारण किए हों, ऐसे भगवत संत रसिक के आप सानिध्य में रहेंगे तो धीरे धीरे आप में भगवत रस की संचार होना शुरू हो जाएगा। तो अनिवार्य है क्या है? पहला है अनन्यता। यदि हम नाम जापक हैं तो नाम निष्ठा में अनन्य निष्ठा रखें। ये निष्ठा की अर्थात हम नाम जाप कर रहे हैं तो हमको हर चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, मांगना नहीं है आपको, क्योंकि भगवान जो है सबके पिता हैं। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। यदि हम नाम जाप के बदले में भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो आप मूल धन को खर्चा कर रहे हैं। नाम भी जप रहे हैं और आपको भौतिक सुविधा भी चाहिए, कोई वस्तु का आप मांग कर रहे हैं, अर्थात आप जो नाम जप रहे हैं वो हो गया आपका मूलधन। मूलधन को खर्च कर रहे हैं। निष्काम भाव से, कोई चीज़ की याचना नहीं हो, कोई चीज़ की कामना नहीं हो। भगवान जो है सब चीज़ जानते हैं। जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र के बारे में जानता है कि मेरे पुत्र के जीवन में क्या कमी है और क्या चीज़ चाहिए, ऐसे ही भगवान जो है जगत के माता पिता हैं, सब चीज़ जानते हैं। आपको कोई चीज़ याचना करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाम जाप करेंगे निष्कामता पूर्वक तो आपको मूलधन की भी प्राप्ति होगी और ब्याज की भी प्राप्ति होगी। तो जीवन, यदि हम इस जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो नाम जाप में खूब निष्ठा रखें, अनन्यता रखें और निष्काम पूर्वक नाम जाप करते रहें। इसी के साथ आप सभी को
सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।